बच्चे की चिंता यहाँ पर सबसे ज्यादा हो रही है। बच्चे की चिंता यहाँ ज्यादा इसलिए हो रही है कि हाल ही के अंदर जो पटवारी का रिजल्ट आया था, कट ऑफ देखें आप, जनरल की 253 पर गई थी, ईडब्ल्यूएस की 247, एससी की 162, एसटी की 230, ओबीसी की भी 250। यानी इतनी हाई कट ऑफ देकर विद्यार्थी के मन में यह डर बैठ रखा है। 200 में से यहां से देखो 184 नंबर वाला जो आ रहा है, टॉप आ रहा है 184 200 में से, तो यहां पर देख लीजिएगा आप कितनी हाई मेरिट रही है। तो विद्यार्थी के लिए यह चिंता है। दूसरा यह है कि लगभग 20 लाख विद्यार्थी इसमें एग्जाम देके आए हैं। जो एनिमल अटेंडेंट भर्ती के अंदर हुआ था वो हमारे साथ यहाँ पर हो जाए, चिंता तो वाजिब है आपकी, पर चिंता करने का कोई हल नहीं है। चिंता रिजल्ट आएगा उस दिन ही अब सब चीजें पता चलेगी। अब 53,000 पद आपके यहां पर आपने भर्ती दे दी। फिर भी विद्यार्थियों, जो बड़े पर्सन हैं और जो दुखी हैं, सबके लिए मैं एक मन की बात बता रहा हूं। देखो, 4th ग्रेड से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे घर में नौकरी मिल जाएगी, इस बात की आपको और हमें दोनों को खुशी है, पर आगे बढ़ना पड़ेगा। 4th ग्रेड की आप लग भी जाएंगे तो 10 साल बाद आप जाकर आप एलडीसी बनेंगे। अब विद्यार्थी यहाँ पर काफी टूट जाते हैं। हताश होने की जरूरत नहीं है। 2026 के अंदर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर 2026 के अंदर देखें तो आपके पास एलडीसी की एक बड़ी वैकेंसी आ रखी है 10,000 प्लस पदों पर। जो आप आज से 10 साल बाद प्रमोट होकर बनेंगे वो अभी बन सकते हो आप 2026 में। तो 10 साल आपको 4th ग्रेड का काम करके फिर एलडीसी बनना है क्या? कोशिश करें अभी बन जाए, जाना आखिर इस मंजिल तक ही है। फिर आपके पास देखो, महिला सुपरवाइजर, केवल गर्ल्स कैटेगरी की कोई लड़की है, गर्ल्स कैंडिडेट हैं और उसने सीईटी दे रखा 2024 का, 72 अधिकारी के पद आ रखे हैं। यहां पर बात करें वनपाल के, देखो 259 पद आ रखे। वन रक्षक के आपके 483 पद आ रखे। राजस्थान हाईकोर्ट, सबसे 4th ग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए यह भी एक बड़ा मौका है। जो 4th ग्रेड लग जाए उनको तो एलडीसी के ऊपर ही फोकस करना है, और जो 4th ग्रेड किसी कारणवश नहीं हो, मान लीजिए 2 गुना में हो जाए, फाइनल नहीं हो, या फिर किसी कारणवश से हुआ नहीं है, या इस बार पेपर कुछ कारणवश डाउन चला गया, उसको हाईकोर्ट पकड़ लेना चाहिए। वो बहुत कम सिलेबस है और 5,670 पद आ रखे हैं। और फिर अपन बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीईटी का एग्जाम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी विद्यार्थी इस बार सीईटी नहीं देने के कारण राजस्थान पुलिस का एग्जाम नहीं दे पाए और इजी वे लग जाते थे। इस बार जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम दिया, थोड़ी सी तैयारी की, वो लग गया था। और सरकार यहाँ पर सीईटी के में बदलाव करने के पूरी मूड में 2 चरणों में सीईटी करवाने की बात करी है, प्री और मेंस की बात करी है, ठीक है ना, न्यूनतम 60% अंक की बात करी है। तो ये तो बात सही है। अब सही आप कहेंगे सर सही किस लिए है? क्योंकि सरकार भीड़ को छांटना चाहती है और हर बार नए नए फॉर्मूला अप्लाई करना चाहती है। अब सीईटी प्री और मेंस करेगी, या तो ये कर सकती है, अगर प्री मेंस नहीं किया तो 60% कर सकती है। और ये सरकार पिछले 2 साल से मूड में है, क्योंकि सरकार चाहती है कि आने वाली सारी वैकेंसी हम सीईटी बेस में डाल दें। ऐसे ही तक की वैकेंसी सीईटी में डाल देंगी सरकार। तो आप सोच लीजिएगा, बिना सीईटी कुछ नहीं कर पाओगे आप 2026 के अंदर। अब जब मैं कोई वीडियो डालता हूँ, बच्चे कमेंट करते हैं, सीईटी का एग्जाम न दिया होता क्या एलिजिबल हैं सर? सीईटी का एग्जाम नहीं दिया बेटा, कैसे एलिजिबल हो गए? अब देखो यहाँ पर, सर सीईटी का एग्जाम नहीं दिया है तो ये न्यू सीईटी पर होगा क्या सर? न्यू सीईटी पर होगा क्या? सीईटी में शामिल नहीं है क्या? अरे भाई देखो भाई, जिसने अब सीईटी शामिल नहीं दिया उनके सारे मैसेज आ रहे हैं। जो अभी मैंने वुमन सुपरवाइजर का वीडियो बनाया था उस पर आ रहे हैं, एलडीसी का बनाया उस पर आ रहा है। कहीं तुम भी ऐसी गलती ना करो। भरे पड़े कमेंट, मैं तो आपको ये 2-3 दिखा रहा हूँ। सर मेरे सीईटी पास है बट RSCIT नहीं है, फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ क्या? एक देखो, राजस्थान नौकरी लेनी बेटा, RSCIT का डिप्लोमा तुम कर लो। अगर RSCIT का जो सर्टिफिकेट होता है, कोर्स होता है, डिप्लोमा तो नहीं कह सकते, कोर्स होता है ये 2-3 महीने का, तो इसका एक सर्टिफिकेट आप ले लीजिएगा। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी करवाती है, वर्धमान महाविद्यालय, वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय के द्वारा। तो यहाँ से आप एक ले लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वैकेंसी में कंप्यूटर मांग ले तो ये पढ़े लिखे आदमी को समझाने की जरूरत नहीं है, आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना।